कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरह सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे के बाद 15 महीने की कमलनाथ सरकार औंधे मुंह गिर गई, इसकी वजह रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसका असर साफ देखने को मिला। सिंधिया समर्थक 19 पूर्व विधायकों में से 11 को मंत्री बनाया गया। वहीं रविवार को कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, जो कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका है। बीजेपी ने देरी न करते हुए नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दे दी, तो दूसरी ओर राजस्थान में मची सियासी उथल-पुथल के बीच सूबे में सरकार गिराने बचाने का खेल शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दावा किया है कि उन्हें 30 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है और गहलोत सरकार अल्पमत में है, जिस पर तुरंत राज्यसभा सांसद सिंधिया ने ट्वीट कर सचिन पायलट के प्रति संवेदना व्यक्त कर लिखा, दुख होता है कि पायलट को इस तरह से साइडलाइन किया। अब मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोह भंग होना और भाजपा का दामन थामना सियासत में भूचाल लाने जैसा है। वहीं शिवराज सरकार में नए मंत्री बने पुराने कांग्रेसियों ने दावे किए हैं कि मध्य प्रदेश के और भी कांग्रेस नेता उनके संपर्क में हैं। खुद की प्रेरणा से जो विधायक पद छोड़ने को तैयार हैं, तो ये मान सकते हो कि कांग्रेस के कार्यकाल में 15 महीने में वहाँ के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व है, जो मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने विधायकों के साथ कैसा बर्ताव किया हुआ है, जिसके कारण वो दुखी थे। और आज विकास की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में अगर वो सम्मिलित हो रहे हैं, तो अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में कांग्रेस कोई बची नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे कांग्रेस को ढूंढने पड़ेंगे कि विधायक कहाँ हैं। अरे मैं तो कई दिन से कह रहा हूँ, एक ने थोड़ी ली है, जाने कितने लेने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूँ, 4 दिन से कह रहा हूँ, कुछ लोग कहिए मेरे संपर्क में है कांग्रेस। इस राजनीतिक घटनाक्रम पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आना तो स्वाभाविक बात है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि वोटर्स के वोट की खरीद फरोख्त हो रही है। बीजेपी ये सब पैसों के बल पर कर रही है, लेकिन जहां भी चुनाव होगा जनता इनको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार गिराना और लोकतंत्र की हत्या करना। ये एक तरह से जो वोटर थे, जिन्हें वोट दिए थे, उनका वोट बेचा और खरीदा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल पैसों के लिए पूरा काम कर रही है और पैसों से काम कर रही है। बहरहाल भारतीय राजनीति में जो चल रहा है वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। कोई लोकतंत्र की हत्या तो कोई इसे विकास की जीत बता रहा है, लेकिन आने वाले उपचुनाव ही मध्य प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। फिलहाल सरकारों की उठापटक को देखकर तो हम यही कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। ब्यूरो डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। वाकई राजनीति में ये क्या हो रहा है? पहले हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में तख्ता पलट, हम लोगों ने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम कांग्रेस से कूच कर गए अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी। और अब जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभाग बटे हैं, उसमें सिंधिया का परचम लहरा रहा है। और कल से हम लोग राजस्थान में भी यही देख रहे हैं, उठापटक हो रहा है। तो आखिर राजनीति में क्या हो रहा है? क्या बीजेपी का परचम लहरा रहा है? क्या कांग्रेस के नेताओं, खास करके जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं और सालों से जुड़े हुए कांग्रेस से, उनका मोह भंग हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? बीजेपी की ओर क्यों कूच कर रहे हैं? क्या राजस्थान में जो उठापटक हो रही है वो जो मध्य प्रदेश में जो ड्रामा हुआ उसके बाद वहां पे भी अब वही चीज दोहराई जाएगी? क्या हो रहा है? चलिए हम इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं सुखदेव पांसे, जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से। मेरे साथ मौजूद है जसवंत जाटव, जो कि सिंधिया समर्थक हैं, पूर्व विधायक हैं, अब बीजेपी में हैं।
आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी सुखदेव पांसे जी, क्या हो रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस से लोगों का मोह क्यों भंग हो रहा है? नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जो नए लोग आए, अति महत्वाकांक्षी लोग, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने हमारे सीनियर नेताओं को खून पसीने से सींचा है और इस मुकाम तक पहुंचा है, और आज वो अति महत्वाकांक्षी कुछ लोग हो गए हैं जो अचानक मुख्यमंत्री की पद की इच्छा रखते हैं, कैबिनेट मंत्री पद की इच्छा रखते हैं। विषम परिस्थितियों में 15 साल तक संघर्ष जिन सीनियर विधायकों ने किया, जिन हमारे कांग्रेस के नेताओं ने किया, आज 40 साल बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री का ताज मिला था। कई वर्षों की तपस्या के बाद गहलोत जी मुख्यमंत्री दोबारा बने। ऐसे कई लीडर हैं जिन्होंने लंबा संघर्ष करके त्याग, तपस्या, खून पसीने से कांग्रेस को इस मुकाम तक पहुंचाया, और अब शॉर्टकट रास्ते से अचानक लोग वसूलों और सिद्धांतों को ताक पर रख के पद पाना चाहते हैं, पैसे के दम पे पद लेना चाहते हैं। वो लंबे समय तक वो दूसरी पार्टी में जाकर अपनी इज्जत नहीं पा पाएंगे। तात्कालिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में लंबे समय तक दूरगामी परिणाम उनको ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया था। सुखदेव जी, यहाँ पे आपको रोकूंगी। आपने कहा अति महत्वाकांक्षी, तो ज्योतिराज सिंधिया को भी आप इसी कैटेगरी में डालेंगे? उनके चेहरे पे तो आप लोगों ने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा है मध्य प्रदेश में। देखिए, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के चक्कर कारण पूरे प्रदेश की कांग्रेस और पूरे प्रदेश की जनता और जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के विधायक थे, उनको दाव पे रख देना ये कहीं से भी अनुचित है। और आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो उपचुनाव तक इनको सर पे बिठा लेंगे, और अभी इन्हीं के लोग ये कहने लग गए भारतीय जनता पार्टी के कि उपचुनाव तक इनको मंत्री पद दिया, इसमें से कईयों को हराना है, तब तुम्हारा मंत्री पद लगेगा। जैसे सीनियर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो उपेक्षित रहे, वर्षों की त्याग तपस्या रही उनकी, उनको मंत्री पद से उपेक्षा करके नए लोगों को तरजीह दिया गया है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बोल रहे हैं कि इनको निपटाओ, तब तुम्हारा नंबर, इनको खाली करो, फिर कैबिनेट मंत्री तुम्हें बनाया जाएगा। तो ये साजिश जो षड्यंत्र रच के आए, जिन्होंने साजिश रची कांग्रेस के साथ, उनको चंद दिनों बाद षड्यंत्र का शिकार होना पड़ेगा। तो यही साजिश क्या राजस्थान में भी रची जा रही है? देखिए, वहां पे भी अगर जो देखिए सचिन पायलट है, उनका वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ 40 से ज्यादा विधायक हैं, तो देखिए वहां भी तो वो यंग नेता हैं, वो भी तो कुछ सोच के ही तो ये कर रहे हैं, और उनके साथ अगर 40 विधायक है तो ये कम बात तो नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति को किसी ने शर्मसार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरे लोकतंत्र को लोकतंत्र में ये क्या हो रहा है जो आपका शीर्षक है ना जी, ये क्या हो रहा है आज? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र का तमाशा मचाया भारतीय जनता पार्टी ने, आम जनता के जनादेश को तार तार कर दिया। चलिए, तार तार कर रही है बीजेपी, आपका कहना, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी तो सोचना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्या हो रहा है कांग्रेस में? क्या हो रहा है पुक्ता जी, मुझे पूरा करने दीजिए। इन्होंने कर्नाटक में जो तमाशा मचाया था, वो भी ग्रैंड होटल गुड़गांव में इन विधायकों को रोका था। फिर राजस्थान से जो विधायक चंद ले गए, वो भी गुड़गांव की ग्रैंड होटल में रखा है। मध्य प्रदेश के जो विधायक ले गए, वो गुड़गांव होटलों को, इन्होंने लोकतंत्र को होटलों में पहुंचा दिया। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती? इतने निचले स्तर पर राजनीति को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आने वाले उपचुनाव में आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं प्रदेश की जनता को कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को नीचा दिखाने की कोशिश की है, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनाव हराने का काम जनता ने करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र बच सके और एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का निर्वहन हो सके। अन्यथा ये राजनीति किस स्तर पर चली जाएगी जिसका कोई
यानी भरोसा नहीं है। तो मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं कि गलत परंपरा को रोकना है तो इन उपचुनाव में 25 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराए, ताकि ये क्या हो रहा है ये शीर्षक सार्थक होगा। जी साफ चलिए कर दिए। पूछती हूँ जसवंत जाटव जी, आपसे पूछती हूँ ये क्या हो रहा है, क्यों कर रही है बीजेपी ऐसा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करता हूँ। हमारे जो मित्र वरिष्ठ नेता बैठे हैं स्टूडियो में, मैं उनको भी नमस्ते करता हूँ जी। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड इसलिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड है सर। अच्छा। जी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, पूरी आम जनता, पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ जी। आज देश में हमारे लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, राष्ट्र और समाज के लिए निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आम जन के लिए उन्होंने देश में और प्रदेश में काम भी किया है। आज एक एक व्यक्ति की आशा और आकांक्षा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई। आज पूरे देश में इस प्रकार का है। मैं आदरणीय को बताना चाहता हूँ 2018 का चुनाव मध्य प्रदेश में श्रीमंत जी के, सिंधिया जी के नाम पर लड़ा गया। राजस्थान में सचिन पायलट जी के नाम पर लड़ा गया। भाई वो चेहरा पहले क्यों नहीं बताया? लोगों में एक आशा थी, उम्मीद थी कि एक युवा नेतृत्व हमको मिलेगा, एक सशक्त नेतृत्व हमको मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया, बताया किसी को, बनाया किसी को। केंद्र का जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो निर्णायक भूमिका में नहीं है, उनको अपने खुद का आता पता नहीं है। लोग जाएं तो जाएं कहां? आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में, समाज हित में जो लगातार काम कर रही है, आज देश की जनता उनके साथ है, विकास और प्रगति के साथ है। चलिए वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। शार्प एट 7 में आप बने रहिए फोन लाइन पे। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या हो रहा है। सुनील जी ये क्या हो रहा है? देखिए जसवंत जाटव जी कह रहे हैं कि बीजेपी ट्रेंड में है और उधर पे सुखदेव पासे जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए मुक्ता जी, अगर हम बात करें तो राजनीति के लिए जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, उठापटक की जा रही है, सरकारों को गिराया जा रहा है या फिर खुद छोड़ के कांग्रेसी जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिहाज से। अब जैसा कि जसवंत जाटव जी कह रहे हैं कि बीजेपी का ट्रेंड चल रहा है, देश की जनता बीजेपी को सिरोधार कर रही है, उनका जो एक प्रगतिशील और एक काम करने का जो तरीका है वो जनता को पसंद आ रहा। तो शायद वो ये भूल गए कि अगर ये उनको तरीका पसंद आता तो जसवंत जाटव जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाते, वहां से बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीतते। सिंधिया जी के जो 22 समर्थक हैं वो कभी चुनाव नहीं जीत पाते। अगर बीजेपी का इतना ट्रेंड चल रहा था, मोदी जी और अमित शाह जी की इतनी हवा चल रही थी, तो मध्य प्रदेश में भी इनको जीत नहीं पाते। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अगर जब ट्रेंड चल रहा था लोकसभा चुनाव के समय, तो सिंधिया जी चुनाव नहीं जीत पाए, जिनके चेहरे पर कांग्रेस का दावा जैसे कि किया जाता है कि सिंधिया के चेहरे पर कांग्रेस ने 2018 का चुनाव लड़ा है। तो अगर सिंधिया का चेहरा, मोदी का चेहरा अगर ट्रेंड कर रहा था, बीजेपी ट्रेंड कर रही थी, इसलिए सिंधिया जी हारे। और अगर उस समय विधानसभा के समय भी ये स्थितियां होती तो सिंधिया जी समेत जो सिंधिया जी के 22 समर्थक हैं ये कभी चुनाव नहीं जीतते। तो ये कहना बिल्कुल ही एक तरीके से गलत है, क्योंकि अब वक्त बदल गया है, पार्टी बदल गई है, सिद्धांत बदल गए, मूल्य बदल गए और अब नेता भी बदल गए। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के बयान आ रहे हैं उनके कि सब कुछ बीजेपी में ही दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी का सब कुछ इतना बेहतर था या केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व इतना सशक्त था, क्योंकि लोकतंत्र है, लोगों को वोट करने की आजादी है, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है, पार्टी को चुनने की आजादी है,
तो ऐसे में राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, पौंडीचेरी या फिर केरल से लेकर या मध्य प्रदेश की, यहां पर कांग्रेस को वोट मिला, कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन अब जिस प्रकार की खींचतान हुई, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं लालसा और लालच के चक्कर में ये लोग गए हैं पार्टी छोड़कर, तो वहीं पर लोकतंत्र की हत्या जैसी बात कही जाती। तो कुल मिलाकर देखिए मुक्ता जी, स्पष्ट है, अगर कुछ लोगों के मूल्य होते, सिद्धांत होते, तो ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग सिंधिया जी के साथ गए वो सारे नए कांग्रेस में जुड़े थे। चाहे हम महेंद्र सिंह सिसोदिया जी की बात करें, चाहे हम दूसरे लोगों की बात करें, सालों से कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस के जमाने से इन्होंने काम किया। कई लोग तो ऐसे हैं जिनने एनएसयूआई के समय से काम किया। तो पार्टी कैसे बदली, सिद्धांत कैसे बदले, क्या समस्याएं रही? एक बात जरूर है मुक्ता जी कि जिस प्रकार से नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, नेतृत्व को लेकर जरूर कांग्रेस में एक कंफ्यूजन की स्थिति है। चाहे हम प्रदेश कांग्रेस की बात करें, चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, यहां पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि नेतृत्व कैसे होना चाहिए, नीति क्या होना चाहिए और पब्लिक से कैसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पब्लिक को कनेक्ट कांग्रेस नहीं कर पा रही। मुद्दे बहुत ज्यादा हैं कांग्रेस के पास, लेकिन उन मुद्दों को भुना नहीं पा रही है कांग्रेस, और यही वजह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुनील जी। सुखदेव पासे जी, आपके पास आऊंगी कि क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है लीडरशिप को लेकर जो संशय की स्थिति है, कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और जिस तरह से जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों को जो तरजीह दी जाती, इंपॉर्टेंस दी जाती, उसके कारण जो यंग लोग हैं, जो कि जैसे कि यहां पे अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट, ये लोग नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, शायद इसीलिए बीजेपी की ओर कूच कर रहे हैं। देखिए, ये तो चक्र चलता रहता है राजनीति का। एक जमाना था कि कांग्रेस जब पूरे देश में थी तो भारतीय जनता पार्टी कई बार टूटी, कई बार बिखरी, और कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर के उधर आते जाते रहे। अब जब बुरा वक्त हो उस समय में बहुत मजबूत लोग ही पार्टी के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में भी कभी सेजवार जी विपक्ष के नेता बने कुछ समय के लिए, कभी बाबूलाल गौर बने, तो कभी पटवा जी बने, तो कभी कैलाश जोशी मुख्यमंत्री बने कुछ समय के लिए, कभी पटवा जी मुख्यमंत्री बने। तो ये दौर चलते रहता है और ये हर पार्टी में दौर आता है। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि पार्टी का नेतृत्व सशक्त नहीं है। पार्टी का नेतृत्व बहुत सशक्त है। हमारे सोनिया जी के नेतृत्व में, सोनिया जी तो ऐसी महान नेता हमारी है कि जिसको हिंदुस्तान के सारे देश के सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। लेकिन एक वर्ड में ऐसी नेता है, लोग तो सरपंच के लिए मरते हैं, विधायक बनने के लिए मरते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए मरते हैं, राजनीतिक पद पाने के लिए मरते हैं, लेकिन सोनिया जी ने इस विश्व की राजनीति में इतना बड़ा त्याग किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी भी ठुकरा दी और देश के विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बनाया। और मनमोहन सिंह जी की नीतियों के कारण ही देश में 10 साल पैसा जनरेट हुआ। अभी की बात करें ना, अब हम लोग अभी की बात करें सुखदेव पासे जी, अभी जिस तरह से कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है नेताओं का, उसको लेकर आप लोगों के अंदर चिंता नहीं है? बात से सहमत हूँ, अभी की बात करना चाहता हूँ। आज हमारे पास मध्य प्रदेश में ऐसा नेतृत्व मिला है आदरणीय कमलनाथ जी के रूप में, जिनका एक लंबा अनुभव है। हिंदुस्तान की संसद में 9 बार जीतने वाले एकमात्र सांसद आदरणीय कमलनाथ जी रहे हैं और उन्होंने 1.5 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश को कम समय में कर्जा माफ की योजना शुरू की। 50,000 वालों का पहले कर्जा माफ हुआ चालू खाते का, और जो डिफाल्टर खाते थे उनका 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो चुका पूरे मध्य प्रदेश में। बिजली बिल, जो हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली 100 रुपए 100 यूनिट के हिसाब से। लेकिन तो भी तो कांग्रेस छोड़ के सब जा रहे हैं ना, चले गए 22 विधायक चले गए, कल प्रद्युम्न सिंह लोधी चले गए। अवसरवादी लोग हैं, अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये उधर जा रहे हैं। एक भाजपा बात करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, अब भाजपा स्वयं आज कांग्रेस युक्त हो गई है। अब आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? क्षणिक तो बड़ा खुश हो रहे लोग, बड़ा अच्छा लग रहा तोड़ फोड़ में, बड़ा अच्छा लग रहा खरीद फरोख्त में, लेकिन आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कांग्रेस
फिर से कमलनाथ जी के नेतृत्व में उपचुनाव के बाद मजबूती से इस प्रदेश का नेतृत्व करेगी। और जिस रफ्तार से आदरणीय कमलनाथ जी ने कर्जा माफ, बिजली बिल आप, बेटियों की शादी के लिए 18,000 से 51,000 किए, 1,000 गौशालाओं का निर्माण किया, भूमाफियों का राज खत्म करने की शुरुआत इस मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी ने की थी। रजिस्ट्री के रेट कम किए थे, 14% से लेकर 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया था। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की किसी ने सूद नहीं ली थी। आदिवासी समाज के सम्मान के लिए 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया। पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में 25,000 रुपए के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए। जसवंत जाटव जी का क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? जैसा ये कह रहे हैं कि ठीक है, कांग्रेस से अभी लोग सब जो बीजेपी की ओर जा रहे हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं आप लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं, एम्बिशियस हैं, आगे आप लोगों को इसका जो है दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले तो ममता जी आपको बताऊं, इनके जो वादे किए जा रहे हैं, इनके जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद हैं, बिना आधार के हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति हो रही है। प्रदेश की जनता ने हमें उस समय 2018 में आशीर्वाद इसलिए दिया था कि हम एक वचन पत्र लेके प्रदेश में आए थे, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माता बहनों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, ये सब वचन पत्र में लेके आए थे। हमारे केंद्रीय लीडर ने भोपाल में बोला था कि हम किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे। स्थिति आपके सामने है। आज भी किसान प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हैं, किसी के खाते में ढेला नहीं आया। लोग चलिए, वादे तो पूरे नहीं हुए, लेकिन अभी तो आप लोग जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, दुष्परिणाम हो देखने को मिलेगा जैसा कह रहे हैं सुखदेव पांसे जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसी रीति नीति आज भारतीय जनता पार्टी की है, जनहितैषी है, लोक कल्याणकारी है, लोग उससे जुड़ रहे हैं, पूरा देश जुड़ा है। आज आपने देखा है धारा 370 जी, ऐसे ऐसे मुद्दे जो कई वर्षों से, सदियों से जो लंबित पड़े थे, आज वो सामने हैं, देश को दिखाई दे रहा है। सिटीजन अमेंडमेंट, 3 तलाक, बहुत बड़े बड़े मुद्दे, देश के जो अहम मुद्दे थे, जो आत्मा को एक एक व्यक्ति की आत्मा में बचे हुए थे कि कब हमको दिन देखने मिलेंगे। आज हम उस राज्य में रह रहे थे जहाँ किसी एक स्टेट का अलग ही झंडा है, अलग ही संविधान है। जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था कि हमारा एक सपना था कि भारत हमारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक होना चाहिए, हमारा एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान की व्यवस्था होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपने नेतृत्व को, उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया और आज पूरा देश एक है, पूरा देश एकजुट है। चलिए सुनील जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे? आपने सुना, अभी सुखदेव पांसे जी को भी सुना, जसवंत जाटव जी को भी सुना। उनको, जसवंत जी का कहना है कि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, जो अभी जो वो डिसीजंस ले रही है, बोल्ड डिसीजंस ले रही है, उससे जो है लोग उन बीजेपी से जुड़ रहे हैं। सुखदेव पांसे जी का कहना है कि नहीं, ये एम्बिशियस लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं। देखिए मुक्ता जी, अभी दौर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और इसीलिए शायद नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस में उनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा या फिर उनके भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। इसीलिए पार्टियां छोड़ छोड़ के लोग आ रहे हैं। चाहे हम प्रद्युमन सिंह लोधी की बात करें, प्रद्युमन लोधी अगर हम बात करें तो पहले भाजपा ही हुआ करते थे। उमा जी के साथ जब रामरोटी यात्रा थी उस दौरान भी उमा जी के साथ झंडा लेकर आगे चल रहे थे। हालांकि कमलनाथ जी ने उनको टिकट दिया और कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, लेकिन अगर हम याद दिलाएं तो उस दौरान जो उमा जी के बड़े भाई थे स्वामी लोधी, उनकी जब वहां श्रद्धांजलि सभा थी उस दौरान भी उमा जी ने कहा था कि बड़ा मलहरा में मेरा उत्तराधिकारी कोई होगा तो प्रद्युमन सिंह लोधी। तो ये बात जग जाहिर है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और अंतर्गत हुआ वही कि उमा जी के कहने पर वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। अब अगर हम बात करें तो प्रद्युमन के अलावा भी यहाँ पर अगर बुंदेलखंड की बात करें मुक्ता जी, छतरपुर जिले से 3 से 4 कांग्रेस के विधायक हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। एनएल सिंह कंसाना कह रहे कि 10 से 12 विधायक अभी और ऐसे हैं जो आएंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को सोचना होगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा और ये सोचना होगा कि आखिर क्यों लोग कांग्रेस का दामन छोड़ के जा रहे हैं जो उनके टिकट पर चुनाव जीते हैं। बिल्कुल। सुखदेव पांसे जी आपका, जसवंत जाटव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। हम लोग बात कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, तो वाकई अगर हम बात करें तो ये राजनीति में क्या हो रहा है,
कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि ये पार्टी में क्या हो रहा है, लोग क्यों छोड़ के कांग्रेस को जा रहे हैं। और ये कहना कि ये महत्वाकांक्षी लोग हैं, तो शायद ये बहुत सही आंकलन नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सालों से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। उसके बाद उनके साथ 22 विधायक चले जाते हैं। यही स्थिति अब हम राजस्थान में देख रहे हैं। तो कांग्रेस को आत्म मंथन करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और खास करके ये बीजेपी भी जो है, बीजेपी भी जिस तरह से ये है कि कांग्रेस, जो बीजेपी का कांग्रेसीकरण एक तरह से हल्का थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उस पर भी विचार करने लायक रहेगी बात कि ये क्या हो रहा है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?